प्रणाम मित्रों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रक्षाबंधन के पावन पर्व पर एक भाई बहन की एक टूट विश्वास और श्रद्धा की कहानी। एक शांतनु नामक एक नगर था। उसे नगर में बहुत सारे लोग रहते थे। लोगों के साथ साथ पावन त्योहार भी रहते थे। तीनों लोगों के नाथ शिव शंभू भी रहते थे। चारों ओर से उनकी पूजा की जाती थी। चारों ओर उनके परम भक्त भी रहते थे। सभी प्रकार के लोगों की सेवा करते थे। सभी प्रकार के कार्य में उनकी भक्ति आदर्श जाते थे। एक बार तो भाई और दो बहनें आती हैं और भगवान शिव के चरणों में गिरकर प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, आपने हमारे जीवन में बहुत सारे धन वैभव लाभ सभी प्रकार के कार्य को दिया है, लेकिन हमें हमारे भाई की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी विधि करनी चाहिए जिससे हमारे भाइयों की रक्षा हो सके। तो भाई बहन और दो पुजारी वहीं पर खड़े थे। तभी पूजारह ने कहा, है पुत्री, अगर तुम्हें अपने भाई की रक्षा क्यों करनी है, जरा मुझे भी बताओ। तभी पुजारी ने कहा और उसे लड़की ने सुना। लड़के का नाम कृष्णा था। उसने सुनते ही पुजारी को कहा कि है पुजारी, मेरा भाई बचपन से ही अल्प आयु है। जब वह अपने मुक्त अवस्था में आएगा, यानी कि 20 साल का होगा, तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा एक आर्षि बने कहा था। और तभी उसे पूजा ने कहा कि है पुत्री, तुम्हें इसकी कुंडली मुझे दिखानी होगी। तभी वह लड़की अपने भाई की कुंडली लाकर उसे पुजारी को दिखाती है और पुजारी भी कहता है कि जिसने भी यह देखा है वह परम सत्य है। तभी वह लड़की फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, पुजारी जी, मेरा तो केवल एक ही भाई है और मैं उसके हर एक दुख सुख साथ रहे, और यह हमारा घर का सबसे छोटा है, क्योंकि मेरे पापा के हम दो ही हैं, एक मैं और एक मेरा भाई। अगर इससे कुछ हो गया तो हमारे परिवार का वंश और पारिवारिक सभी प्रकार के कार्य रुक जाएंगे। मेरी मन बहाल हो जाएगी। मेरे पिताजी का मानसिक संतुलन भी कर सकता है, क्योंकि यह बात मेरे पिताजी को ही मालूम है और मुझे मालूम है मेरी मां को यह बात नहीं पता। और तभी पुजारी कहते हैं, अगर ऐसा है, आराधना के साथ साथ एक लोटा जल लेकर अभिषेक करना होगा। अभिषेक करने के साथ साथ तुम्हें महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना होगा। कम से कम 108 बार तो करना ही होगा। तभी पुजारी की बात मानकर उसे लड़की ने पूरे 6 साल तक उसे पुजारी की बात मानकर प्रभु की सेवा की। और उसके भाई के 20 साल पूरे होने में कुछ ही साल बच्चे थे, यानी कि 18 साल का हो चुका था और 2 साल बच गए थे। जैसे जैसे इस लड़की ने उसे सारी पुजारी बताएं, जाने वाले सारे कार्य भगवान शिव और पित्त की है, वैसे वैसे समय पुजारी की बात मानकर उसे लड़की ने सारी कार्य और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा की। भगवान शिव की पूजा करते हुए उसे पूजारह ने कहा कि है पुत्री, भगवान शिव को तो मैं आपको प्रसन्न होना ही होगा। और तभी वह लड़की कहते हैं कि है पुजारी की मृत्यु जो भगवान शिव के हाथ में है। अगर मेरी भक्ति उनको प्रसन्न कर सकती है, तुम्हें भक्ति में अपने भाई का जीवन ही मांगो। और जैसे जैसे समय बिता, ऐसे वैसे उसके भक्ति में प्रभाव आने लगा। एक बार वह रात को अपने घर में सोई हुई थी और तभी भगवान शिव से प्रसन्न होते हैं और उसे नींद में से उठाकर कहते हैं, ही पुत्री, बोलो क्या मांगना चाहती हो तुमने। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर कर मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य से बुलाया है, इसलिए बताओ क्या कार्य है तुम्हारा। और तभी वह बच्ची कहते हैं कि है शिव शंभू, मैं आपसे सिर्फ यही मांगना चाहती हूं कि आप मेरे भाई का जो श्राप है, जो जो उसकी अल्पायु रोकता है, जो उसे पर अल्पायु होने का श्राप है, उसे कृपया करके आप दूर कर दीजिए। तभी भगवान शिव ने कहा कि है पुत्री, तुमने मुझे बहुत ही पसंद कर दिया है। तुम्हारी पेट ने मुझे यहां पर आने पर मजबूर कर दिया। जो तुम्हारा भाई 26 साल का होगा, तब तुमसे मिलने आना और मेरे शिव मंदिर में आकर नदी के सामने उसके माता देखकर चली जाना। और तभी समय देखने के साथ उसके भाई का 20 साल पूरा होने आया और 26 साल का हो गया। और तभी उसके भाई का रक्षाबंधन के समय पर अपने भाई को राखी मानती है और भगवान शिव के मंदिर में उसे माथा टेकने के लिए ले जाती है। और तभी सारे गांव को पता चलता है कि इस बच्ची ने अपने भाई की इच्छा के लिए एक पवित्र उदाहरण दिया है। रक्षाबंधन के इस पवित्र त्योहार अपनी बहन को रक्षाबंधन के तौर पर कुछ ऐसा दिया जाए जिससे उनकी सुरक्षा सदैव ही हो सके। आप उनके पास हो या ना हो, लेकिन उनकी सुरक्षा को खुद कर सके। कुछ ऐसी भेंट दीजिएगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और हमारे नए कथा सुनने के लिए बेल आइकन को दबाएं।